चलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि एक बैंक अकाउंट और बहुत सारे मल्टीपल स्टेट से उसके ऊपर कंप्लेन आई हुई है, फ्रीज है, होल्ड है वो अकाउंट। ठीक है, कई लोगों के उसके अंदर उस अकाउंट में एफडी है, सैलरी अकाउंट है, सैलरी उनकी क्रेडिट हो रही है, वो उस पैसे को यूज नहीं कर पा रहे हैं और वो इस चीज से परेशान है कि सर मल्टीपल्स कमेंट है, तो हम उसका क्या करें। अलग अलग स्टेट से हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सर कंटिन्यू 7 से 8 अलग स्टेट से हमारे कंप्लेन है। तो हम उस अकाउंट को कैसे यूज करें सर, और वो अकाउंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका मैं सिंपल सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा और इस वीडियो के ऊपर आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपके भी अलग अलग स्टेट से आपके होल्ड लगे हुए हैं या फ्रीज आपका अकाउंट, तो आप उसको अनफ्रीज कैसे करवा सकते हो और वो होल्ड्स कैसे हटेंगे। ठीक है, और आपने जो चेन पेमेंट किसी और को किया, आपके थ्रू आपने किसी और को पैसा भेजा है, सेल ट्रांसफर ही किया है, तो वो अकाउंट भी उसी से लिंक होकर कैसे खुल जाएगा वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो में मेरी सारी बात को सुनना, मैं अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका बैंक अकाउंट जो है मल्टीपल स्टेट से जहां से लगा हुआ, उनमें से लीन लीन होल्ड कहाँ कहाँ से लगे हुए हैं, और मेन आपका अकाउंट फ्रीज कहाँ से किया गया है। क्योंकि फ्रीज एक बार ही लगता है और वो कोई स्टेट से लगा होगा, वो आपको बैंक ही बता सकती है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके बैंक मैनेजर के पास में। बैंक मैनेजर को जाने के बाद आपको बताओ कि मेरे जो ये अकाउंट है इसके अंदर सर एफडी है, वो पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कोई गेमिंग से पैसा नहीं आया है, जहीं से भी आपके पास में पैसा आया है, ठीक है, आपने मेहनत से कमाया है, जो भी उसकी एंट्री है आप उनको बताओ और उनको पूछो कि सर ये हमारा अकाउंट है, ये किस स्टेट ने फ्रीज किया है। सबसे पहले तो आपको फ्रीज हटवाने की जरूरत है। अगर फ्रीज हटेगा तो ये आप अपना एफडी का पैसा और आपकी क्रेडिट जो हो रही है सैलरी, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड बात, उसके बाद में क्या होगा कि आपको खुद को वहां पर जाना होगा जहां से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है। ठीक है, वहां पर अगर आप नहीं जा सकते हो तो किसी एडवोकेट जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, या आपका कोई ऐसा व्यक्ति करीबी जो वहां से पास में है, वो जा सकता है। अगर आप नहीं जा सकते हो, तो अगर आप पर्सनली जा सकते हो, तो मैं सबसे बढ़िया बात यही बोलूंगा, आप खुद जाओ वहां पर, जाके सारी चीजें एक्सप्लेन करो। और अगर आप एडवोकेट को लेके जाते हो, वो सारी चीजें अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा। क्योंकि कई व्यक्ति जो होते हैं वो बोल नहीं पाते और डर के मारे वापस आ जाते हैं। और पुलिस वालों के ऊपर भी प्रेशर इतना रहता है कि वो हर एक व्यक्ति के साथ में डील करना उनके लिए भी आसान नहीं होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति किस तरीके से बात कर रहा है उनके समझ में नहीं आ रही है। अलग स्टेट में आप जा रहे हो, लैंग्वेज वगैरह सारी चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है क्या, तो वो चीज़ें छोटी छोटी बहुत मैटर करती है इस चीज़ में, आप समझे। ठीक है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, आप वहाँ पर जाओ, उनको सारी चीज़ें बताओ, वहाँ से आपका अकाउंट हो जाएगा अनफ्रीज। वो लोग क्या करेंगे, वो भेजेंगे आपके बैंक को एनओसी कि भाई ये बंदा है, इसका हमने कर दिया है, इसका एनओसी आपको भेज दिया है। ठीक है, एनओसी मिलने के बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है वो हो जाएगा अनफ्रीज। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा कि जो आपके होल्ड लगे हुए हैं, धीरे धीरे करके आप उनको सही करवाइए। कहाँ से आपका होल्ड लगा है वहां पर आप कांटेक्ट कीजिए, भेजिए किसी को, आप जा सकते हैं तो आप जाइए, या जो भी आपको लगता है कि हाँ किसी ना किसी व्यक्ति को तो आपके लिए वहां पर जाना ही होगा, ये बात आप समझ लो। अगर आप नहीं गए तो सालों साल तक भी वो चीज़ ठीक नहीं होनी है। बैंक वाले या कोई भी अगर आपको कुछ बोल देता है, या कोई भी व्यक्ति आपको कह देता है कि जब ये केस सॉल्व होगा तब आपको पैसा मिल जाएगा, या जो भी चीज़ें, वो सारी झूठी बातें हैं। जब तक आप अपने लिए एक्शन नहीं उठाओगे तब तक ये चीज़ें नहीं होनी है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं होल्ड की। एक बार अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो गया, उसके बाद में आप उसको होल्ड करवाते, जो होल्ड है ना, उनको धीरे 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 हटाते जाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेन पेमेंट के थ्रू, जैसे कि आपका थर्ड लेयर में या फोर्थ लेयर में अकाउंट आपका होल्ड है, तो आपका जैसे ही होल्ड हटाना, तो सामने वाले व्यक्ति को जिसने आपने पैसा सेंड कर रखा है, तो उसका पैसा भी अनहोल्ड हो जाएगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि आपकी वजह से होल्ड लगा था उसके। आपके अगर होल्ड हट गया, तो आपने अगर सेल ट्रांसफर कर रखा है, अपने वाइफ को सेंड कर रखा है, बच्चों को सेंड कर रखा है, माता पिता को सेंड कर रखा है पैसा, तो वो जो आपका पैसा है वो अनहोल्ड हो जाएगा। समझ रहे हो, अब इसमें क्या है, कोई व्यक्ति ने 10,000 रुपये सेंड कर रखे हैं तो उसके भी होल्ड हुआ है, आगे भी 10,000 रुपये होल्ड हुआ है। तो किसी के लिए 10,000 रुपये मैटर करते हो, किसी के लिए लाखों मैटर नहीं करते हैं। तो अगर 10,000 रुपये आपके लिए मैटर करते हैं, 5,000 रुपये मैटर करते हैं, तो अगर आप होल्ड हटाओगे तो दो अकाउंट में आपके 5,000 फंसे हुए 10,000 रुपये आपके निकल जाएंगे। मैं तो आपको सही राय दूंगा, कोई गलत राय नहीं दूंगा। आज 1,200 लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, तो मैं कुछ अच्छी वीडियो बना रहा हूँ या उनको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मेरी वीडियो से, और मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ, तब वो लोग मेरे साथ में जुड़े हैं ना, तब वो लोग मुझे देख रहे हैं। तो अगर आप भी मेरी वीडियो पर नए आए हो, देख रहे हो मेरी वीडियो को, और आपको बातें समझ में आ रही है, क्लियर बातें क्या है, क्योंकि किसी भी दलदल में फंसने की जरूरत नहीं है। आप किसी को पैसा भेज दोगे, ये सारी चीजों को कर दोगे, अगर वो व्यक्ति कर रहा है आपके लिए, जा रहा है और सारी चीजें हैं, तो वो एक अलग चीज है। बट ऐसे ही आप, कई लोग मेरे को बोल रहे हैं सर हमने एडवोकेट को इतना पैसा दे दिया, 10,000 रुपये दे दिए, 15,000 रुपये दे दिया, वो 40,000 मांग रहा है, 50,000 मांग रहा है, बोले कि पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं, ये सारा करप्शन है। और आप उसके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते हो। मैं मान सकता हूँ ऐसी चीजें हो भी सकती है,
और नहीं भी हो सकती है। बट जहाँ तक मुझे पता है ऐसी चीज़ें हो रही है। मैं सही का पक्ष लूंगा, गलत का पक्ष नहीं लूंगा। ठीक है। तो ऐसे दलदल में आप उलझ के रह जाओगे, तो सबसे पहले आपको खुद को बैंक मैनेजर के पास में जाना होगा, पता करना होगा आपका अकाउंट किस स्टेट ने फ्रीज किया है, वहां जाकर आपको उसको अनफ्रीज करवाना होगा। उसके बाद में आप आपकी एफडी का पैसा सारी चीजें आप निकाल सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि अगर मल्टीपल स्टेट से अगर आपके अकाउंट पर होल्ड या फ्रीज या कुछ भी लगता है तो आप उसको कैसे हटवा सकते हो। सबसे पहले आपको फ्रीज हटवाना होगा, उसके बाद ही सारी चीजें जो लेयर में आपके अकाउंट होल्ड है वो हटेंगे। ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि मेरे बोलने से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आपको किसी और वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको अगर लगता है कि और भी कुछ बाकी है पूछना तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए रेडी बैठा हूँ। मैं आपको जवाब दूंगा, भले थोड़ा टाइम लगेगा जवाब देने में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज डीएम में पड़े हुए हैं, कमेंट्स पड़ी हुई है, उनके मैं धीरे धीरे जब मुझे टाइम मिलता है मैं उनके जवाब देता हूँ। तो आपका भी अगर कोई अलग एस्पेक्ट हो और आप पूछना चाहते हो कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपका अकाउंट कहाँ से होल्ड या फ्रीज है आप कम से कम मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं ध्यान दूंगा कि सबसे ज़्यादा अगर लोग वहाँ के हैं तो उनके लिए क्या रास्ता निकाला जाए और क्या चीज़ें हो सकती है मेरे थ्रू, वो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कोई इस चीज़ से परेशान हो, आपसे अगर किसी ने राय पूछी हो कि सर 6-7 अकाउंट से हमारा अकाउंट फ्रीज है तो क्या करें, आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहो और मेरी वीडियो देखते रहो।